आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 का एक, ठीक है। इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी। संरेखी का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको कोई त्रिभुज अगर संरेखी बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाता है, 0 के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो 0 के बराबर हो जाता है तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते हैं। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, 7,-2 एक नंबर का है, 7,-2 और दूसरा दिया हुआ 5,1 और तीसरा क्या दिया हुआ है तो 3,k, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं और इसको हम y1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम x2 मान लेते हैं और इसको हम y2 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, x3 और इसको हम क्या मान लेते हैं, y3, ठीक है। और हम बताए थे कि संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो 0 के बराबर अगर हो जाता है तो हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताए थे हम कि बराबर 1/2 इंटू x1। और ये फॉर्मूला को याद करने के लिए क्या करना है, y माइनस वाई लिख देना है, फिर प्लस x2, फिर y माइनस वाई लिख देना है, फिर प्लस x3, फिर y माइनस वाई लिख देना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 3 और 3 के बाद रिवर्स 1 पे आ जाएंगे, फिर यहाँ 3 है तो यहाँ 1 और यहाँ क्या होगा 2, क्लियर। ये आपको त्रिभुज का फॉर्मूला हो गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। अब आगे क्या करना है, सबका वैल्यू रख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो x1 का मान क्या है, x1 का मान 7 है तो x1 के 1/2 इंटू x1 की जगह क्या दे देंगे, 7 दे देंगे, इंटू y2 का वैल्यू देखिए, y2 का वैल्यू आपको हो गया यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ माइनस है माइनस y3 का वैल्यू k है तो यहाँ पे k डाल दिए, क्लियर। यहाँ प्लस x2 का वैल्यू क्या है, तो x2 का वैल्यू 5 है तो 5 डाल दिए, y3 का वैल्यू क्या है तो y3 का वैल्यू k है, और माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू है -2 तो है ना -2, ठीक है। प्लस x3 का वैल्यू क्या है 3 तो x3 का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू क्या है तो y1 है -2 तो यहाँ पे -2, ठीक है, -2। उसके बाद y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 1 है तो -1, खेल खत्म। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए 1/2, अब देखिए सब क्रिया करते हैं, 7 इंटू 1 माइनस के प्लस है ना 5, और इसको देखिए माइनस और माइनस प्लस यानी k+2 है ना, प्लस यहाँ 3 और माइनस प्लस और 3 माइनस का होगा तो 2 है -3, खेल खत्म। इसके बाद क्या करना है, 1/2 7 को इससे गुना किए 7 को इससे गुना किए -7 के, यहाँ प्लस है प्लस 5 को इससे गुना किए तो 5 के, और फिर 5 को 2 से गुना, 5 को इससे गुना किए फिर 5 को इससे गुना किए, ठीक है। 7 को इससे गुना किए और फिर 7 को इससे गुना किए, ठीक है। तो 5 को इससे गुना किए 5 के, अब 5 को इससे गुना किए तो 5 दूना 10, फिर प्लस और माइनस और 3 दिया 9, खेल खत्म, क्लियर। इसके बाद देखिए जो k होगा k के साथ जुड़ेगा, जो डिजिट होगा डिजिट के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 इंटू देखिए यहाँ से -7 के है, यहाँ +5 के है, तो क्या बच जाएगा, तो दोनों में बड़ा कौन है तो -7 है तो -2 के, फिर क्या है 10 + 10 है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस प्लस एक साथ हो जाएगा 10 और 7 17 +17 और -9, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद क्या करना है कि 1/2 इंटू देखिए यहाँ -2 के था तो यहाँ सब बराबर 0, सॉरी सबको बताए थे कि संरेखी के बराबर में क्या होता है 0 होता है, सबके बराबर में क्या दिए 0, इसको होता है। इसके बाद देखिए क्या करना है कि 1/2 और क्या करना है -2 के, देखिए 17 में से 9 गया 8 तो -2 के प्लस 8 बराबर 0,
क्लियर? इसको लिखते हैं, तो क्या लिखे थे? यहाँ पे लिखते हैं -2 के प्लस 8, सॉरी 1/2 -2 के प्लस 8। अब 1/2 है तो 2 नीचे में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बराबर 0। ठीक है, ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा? गुना होगा। तो -2 के प्लस 8 बराबर 0 गुना 2। ठीक है, और क्या हो गया? -2 के है ना प्लस 8 बराबर 0, -2 के बराबर -8। अगर इसको उधर लेके जाते हैं तो साइन किसका होता है? चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल। और यहाँ क्या 2 को 4 बार करते हैं तो 8, यानी कि के बराबर क्या हो गया? 4। ये आपका सबसे इजी से सबसे इजी वे में आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो अगला सवाल में कमेंट करके बता, हम आपके लिए वो वीडियो बनाएंगे।